देते रहेंगे। पर बाजार पे लौटते हैं क्योंकि बाजार पे आज तेजी है। किरण कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं वेल्थ रेस सिक्योरिटीज से। किरण जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। सबसे पहले तो बाजार पे जो चाल बनी है और अब 7600 के लेवल के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं, क्या लगता है क्या वैल्यूएशन ठीक है बाजार की, क्या एक्सपोजर ले सकते हैं निवेशक, एक आम निवेशक को क्या राय होगी आपकी? नमस्कार। इन्वेस्टर्स जो अभी पोजीशंस लेने चाहते हैं निफ्टी के लेवल्स पे, ये करंट लेवल्स जो है एक्चुअली अच्छे हैं एक्चुअली एक्सपोजर लेने के लिए। 7680 और 7640 लेवल्स का एक्चुअली थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस दिखेगा और सपोर्ट एक्चुअली मिलेगा कि 7640 और 7581 लेवल्स के ऊपर। तो जो निवेशक एक्चुअली इंट्राडे ट्रेडिंग का पोजीशंस लेना चाहते हैं निफ्टी के ऊपर, तो लॉन्ग पोजीशंस एक्चुअली बरकरार रख सकते हैं। चलिए, पर कौन से सेक्टर्स में, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरीके के नतीजे इस बार टाटा मोटर्स ने पेश किए तो ऑटो सेक्टर से होप तो बन गई है, पर क्या लगता है कौन से सेक्टर अब इस लेग ऑफ रैली को लीड करेगा, कहां पर आपका एक्सपोजर ज्यादा है? श्योर। तो ऑटोज वैसे भी एक्चुअली अच्छे बढ़त दिखाए, मारुति और टाटा मोटर्स और हीरो मोटर्स में भी एक्चुअली थोड़ा बहुत बढ़त हुआ है। तो ऑटोज एक्चुअली जो सेक्टर है तो अच्छा दिख रहा है। उसके अलावा जो भी है एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारा इंपॉर्टेंट डिसीजंस एक्चुअली गवर्नमेंट ने लिया था, जो पीपीपी प्रोजेक्ट्स मैनिफेस्टो में था एक्चुअली बीजेपी का। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटोज और उसके अलावा एक्चुअली पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी कॉन्ट्रेरियन एक्चुअली बेट्स ले सकते हैं जो निवेशक अब एक्चुअली लॉन्ग पोजीशंस लेना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के ऊपर से। चलिए, तो अगर एमएनएम मारुति जैसे काउंटर्स पोर्टफोलियो में ऐड कर लें तो लक्ष्य क्या देंगे आप और कितनी अवधि तक ये लक्ष्य अचीव हो सकते हैं? सॉरी, मेरा प्रश्न आपसे एमएनएम और मारुति सुजुकी पे है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि इन काउंटर्स पे एक्यूमुलेशन काफी ज्यादा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा में और साथ ही साथ मारुति सुजुकी में। आज थोड़ा बहुत दबाव है एमएनएम में, अगर यहां पर पोर्टफोलियो में ऐड कर लें काउंटर तो रिटर्न्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो देखते हैं एक्चुअली तो 3 साल के तक तो सालाना एक्चुअली 25% से 30% का एक्चुअली बढ़त देख सकते हैं इस सेक्टर्स में, क्योंकि बहुत भी एक्चुअली वैल्यूएशंस अभी भी एक्चुअली नीचे है और भी एक्चुअली बढ़त दिखने को बहुत पॉसिबिलिटी है 2-3 साल के ऊपर से। साथ ही साथ बैंकिंग स्पेस पे आप कह रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र है जिसने इस बार परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं दी है, क्या कोई निजी क्षेत्र का बैंक आपकी रेडार पर है जहां पर वैल्यूएशन टर्म्स पे ठीक हो एक्सपोजर लेने के लिए और जहां पर अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ जी, तो बैंकिंग जो सेक्टर है एक्चुअली उसमें बहुत सारे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स बैंक्स है जिसमें एक्चुअली निवेशक अभी इन्वेस्ट करने के लिए एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं। जैसे एक्चुअली यूको बैंक है या डीना बैंक है, इस तरह का एक्चुअली बैंकिंग्स जो है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक्चुअली ज़्यादा तक एक्चुअली मिड कैप्स और स्मॉल कैप पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एक्चुअली निवेश करना बेहतर होगा। कुछ मिड कैप स्पेस में कोई ऐसे काउंटर बता सकते हैं आप जहां पर वैल्यूएशन अभी बाजार पे जो करेक्शन आई थी ठीक हो गई है, और कौन से स्पेस से होगा? मैं स्पेसिफिकली मिड कैप स्पेस से इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक तो काफी ज्यादा निवेशक हायर लेवल्स पे अटक गए हैं और पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी खासी एक्यूमुलेशन मिड कैप स्पेस पे ही देखी थी। आपकी राय, कोई ऐसा स्टॉक मिड कैप स्पेस पे? हाँ जी, तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के हिसाब से आप देखें तो एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो करेक्शन हुआ है, क्योंकि निफ्टी के एक्चुअली स्टॉक्स जैसे एलएनटी और बीएचईएल में एक्चुअली करेक्शन हुआ था, उसके ऊपर से मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के पेस में भी बहुत सारा एक्चुअली करेक्शन हमको दिखने मिला है। जैसे आईवीआरसीएल इंफ्रा है, वो एक लॉन्ग टर्म एक्चुअली बेट के लिए अच्छा होगा एक्चुअली निवेश करने के लिए। उस तरह का एक्चुअली स्टॉक्स में इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्चुअली खास है। और दूसरा मैंने बताया था एक्चुअली पब्लिक सेक्टर बैंक्स में को करेक्शन हमने दिखा था, यूको बैंक और डीना बैंक, इन दोनों स्टॉक्स में भी एक्चुअली अच्छा बड़ा एक्चुअली देख सकते हैं आगे से। साथ साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे क्या करें, क्योंकि बीपीसीएल एचपीसीएल जैसे काउंटर इस समय रेडार पर हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि एक्यूमुलेशन स्टॉक्स पे भी देखने को मिल रहा है। एचपीसीएल के नतीजे काफी शानदार देखने को मिले कल के सत्र में जो आए बाजार बंद होने के बाद, लगभग 2.5% काउंटर मूव दे चुका है। बीपीसीएल पे भी उम्मीदें काफी पॉजिटिव है, आईओसी के नतीजे आने हैं, तो इस स्पेस में क्या एक्सपोजर लिया जा सकता है? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जब तक एक्चुअली क्रूड ऑयल प्राइसेस, स्पेशली ब्रेंट क्रूड ऑयल जो इंटरनेशनल प्राइस होता है, जब तक एक्चुअली वो $110 की पर बैरल का एक्चुअली लेवल तक कम हो, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इंडिया का एक्चुअली जो ऑयल इंपोर्ट बिल होता है एक्चुअली वो कम रहेगा। तो उस हिसाब से देखें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में एक्चुअली अभी भी इतना बढ़ावा नहीं दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली उसका कंसोलिडेशन जो हो रहा है वो अच्छा है एक्चुअली। तो लोअर लेवल पे एक्चुअली बाई ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी एक्चुअली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में ट्रेडर्स स्पेशली एक्चुअली ले सकते हैं।
साथ साथ आईटी काउंटर्स पे क्या करना चाहिए, क्योंकि एक सेक्टर है कि अच्छी खासी एक्यूमुलेशन तब दिखाता है जब डॉलर पे कुछ स्ट्रेंथ बनती हुई नजर आती है, पर क्या इन लेवल्स पे काउंटर्स जैसे कि इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज जो करेक्शन आई बाजार पे, क्या अभी इन काउंटर्स पे एक्यूमुलेशन आप सजेस्ट देंगे? कल जैसे हमने देखा था एक्चुअली कि यूएस मार्केट्स में टेक बॉन्ड कंपनीज बहुत सारे रैली हुए थे, तो उस हिसाब से देखो तो एक्चुअली अभी भी इंडियन आईटी सेक्टर में एक्चुअली थोड़ा बहुत ऑलरेडी रन अप हो चुका है एक्चुअली। जैसे इन्फोसिस हमने देखा था कि पिछले 2 हफ्तों में एक्चुअली 5-6% का एक्चुअली बढ़त ऑलरेडी हो चुका है। तो उस हिसाब से देखें तो एक्चुअली इस तरह का काउंटर्स में थोड़ा बहुत एक्चुअली करेक्शन होने के बाद ही हम देख सकते हैं, क्योंकि रुपी जब तक 61 के लेवल पे है आईटी काउंटर्स में एक्चुअली अच्छा बढ़ावा दिखाएगा, लेकिन तब रुपी एक्चुअली 60 के लेवल पे आ जाएगा, एक्चुअली थोड़ा बहुत करेक्शन होने की जरूरत होगी। तो इसके हिसाब से एक्चुअली देखें तो रुपी का एक्चुअली ट्रैक करते हुए 60 के लेवल पे एक्चुअली आईटी काउंटर्स में एंट्री होना एक्चुअली बहुत अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर ऑयल एंड गैस सेक्टर पे जैसे हमने पिछले यहाँ पर कुछ बात की थी अभी, उसी मुद्दे पर हमारे साथ मेरे